हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक मैथ का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 रोमन बनाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। ये बुक है हम लोग का मैथ बुक गणित की। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। ये सिद्ध करना है हम लोग को। तो हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें भाजक 6 तथा भागफल q एक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमिका से BQ + R, जहाँ B बड़ा होगा R से, R बराबर होगा या उससे बड़ा होगा 0 से। B का वैल्यू 6 है और Q एक पूर्णांक नंबर लाइन का कोई भी संख्या। R का संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकता है। तो लिखेंगे जब R का मान 0 हो तो A बराबर BQ + R, 6Q + 0 या 6Q जब R का वैल्यू 1 हो तो इसी तरह 6Q + 1 जब R का वैल्यू 2 हो तो 6Q + 2 जब R का वैल्यू 3 हो तो 6Q + 3 जब R का वैल्यू 4 हो तो 6Q + 4 जब R = 5 तो 6Q + 5। जांच भी कर लेते हैं हम लोग। जांच में माना कि Q बराबर 1 हो तो सिद्ध करेंगे हम लोग 6Q + 1 को, 6Q + 3 को और 6Q + 5 को। 6Q +
6 क्यू प्लस 1, 6 इंटू 1, क्यू का वैल्यू 1 रखे हम लोग, 1 लिए, 7 होगा, ठीक है। 6 क्यू प्लस 3 9 हो जाएगा। 6 क्यू प्लस 5, 6 इंटू 1 प्लस 5 11। तो हम लोग अतः किसी धनात्मक पूर्णांक ए को 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में दर्शा सकते हैं। प्रूव्ड। हम लोग को यही दिखाना था कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का फॉर्मेट होता है, यही साबित करना था। तो हम लोग ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक लिए जहाँ भाजक 6 है, क्यों एक पूर्णांक है, एल्गोरिथ्म का प्रयोग किए, संभावित मान देखे, 5 तक हो सकता है और सब में मान रखे हम लोग। तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 को सिद्ध किए तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक आया। इसी तरह आपको बना देना है, एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का ज़रूर पूछता है, हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VBI। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला है कि समान संख्या वाले कितने स्तंभ होंगे, जो कि 2 समूह है 600, पहली आर्मी के समूह में 616 सदस्य हैं तथा दूसरी आर्मी के समूह में 32 सदस्य हैं। समान संख्या में मार्च करने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या बोला है, संख्या। तो हम लोग लेंगे HCF 616 और 32 का। 616 बड़ी संख्या है, 32 है, ए बराबर 616, बी का मान है इसमें 32, भाग दे देंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। 32 से 616 का एक बार में 9 बचा 2, 6 होगा, 9 बार में 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, 8 बचा, 8 से भाग दे देंगे 32 को, 8 चौक
32 शेष ख़त्म। ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है, जहाँ बी ग्रेटर देन आर, आर इक्वल देन 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 616 32 इंटू 19 प्लस 8 32 टू 8 4 प्लस 0 CF 8 आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं, जिसमें बोला गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसको सिद्ध करना है यूक्लिड विभाजन परिमेय को लागू करते हुए। तो आइए हम लोग बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट VBI है। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें भाजक और भागफल यम एक पूर्णांक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन परिमेय, जहाँ बी का वैल्यू 3 है और क्यू यम एक पूर्णांक है। आर का संभावित मान 0 या 1 या 2 होगा। जब आर का वैल्यू 0 हो तो 3m या 3q प्लस 0 या 3q वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड 9q स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं इसको 3 कॉमन ले करके 3q स्क्वायर 3m के रूप में। यम हमारा है पूर्ण 3m। दूसरा केस, जब r 1 हो तो a बराबर 3q प्लस 1 स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड में। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 9q स्क्वायर 6q प्लस 1 3 कॉमन लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 यम पूर्णांक है, लिख सकते हैं 3m प्लस 1।
एक बार इसको नोट कर लीजिए। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, भाजक b 3 है, भागफल m एक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे जिसमें q एक पूर्णांक है। r का संभावित मान 0 हो सकता है, या तो 1 या 2, क्योंकि भाजक हमारा 3 है। 3 से छोटा ही हमेशा शेषफल होता है, रिमाइंडर। जब r का मान 0 होगा तो a का मान 3q के रूप में आएगा। वर्ग करने पर 3m प्राप्त होगा। यहाँ पे 3q² गुना के रूप में है ब्रैकेट में, उसको m मानेंगे, भागफल है। और जब 1 होगा शेष, तो इसका जो है एक पूर्णांक आएगा 3q + 1। वर्ग करने पर इसको जो है हम लोग 3m + 1 के रूप में दिखा सकते हैं। आगे तीसरा, जब r का वैल्यू 2 हो तो a कोई धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 3q + 2। स्क्वायर करेंगे 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab 2ab + b², 9q² + 12q + 4। हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। 9q² + 12q + 3 + 1 के रूप में 4 को तोड़ दें। 3 कॉमन लेंगे, 3q² + 4q + 1 + 1। यह हमारा m कोई भागफल है, 3m + 1। अतः हम किसी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में दर्शा सकते हैं। प्रूव्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे इसका, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। इसको सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं, हल करते हैं। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसमें भाजक b = 3 लेंगे, क्यों वो हम आपको बता रहे हैं, तथा भागफल m एक पूर्णांक है, नोट में लिख देते हैं, चूँकि 3 9 का भाजक फैक्टर
है, इसलिए जो संख्या 9 से विभाजित होगा वह संख्या 3 से भी विभाजित होगा। हम लोग 9 भाजक लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, शेष उसमें 8 तक हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, भाजक 3 लेंगे, क्योंकि उसका फैक्टर है, 9 का फैक्टर 3 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता है BQ प्लस R, जहाँ B ग्रेटर देन R, R ग्रेटर देन इक्वल 0। B का वैल्यू 3 है, क्यों, M एक पूर्णांक है। अब R का संभावित मान 0 या 1 या 2 होगा। जब R बराबर 0 हो तो A बराबर 3Q प्लस 0 या 3Q होगा। अब दोनों तरफ घन करने पर, क्योंकि घन बोला है हम लोग को, लिखेंगे क्यूबिंग इन बोथ साइड्स A प्लस B का होल क्यूब या A क्यूब बोल सकते हैं इसको, तो 27 क्यूब हो जाएगा। इसमें हम लोग 9 को कॉमन लेंगे तो हमारा 3 से डिवाइड होता है, 9 या 3 बार में, तो 3Q क्यूब अंदर में होगा, इसको हम लोग एक पूर्णांक मानेंगे, 9M आ गया, 9M उसी रूप में आ गया। जब R का मान 1 तो A बराबर हो जाएगा 3Q प्लस 1, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, क्यूब करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर घन करेंगे, A प्लस B का होल क्यूब लगेगा, A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3A B स्क्वायर प्लस B क्यूब। देखेंगे इसको, 27 क्यूब प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 या 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 या 9, 9Q प्लस 1। हम लोग 9 को मान लेंगे, 9 या 27, 9 या 27, 9 एकम 9 प्लस 1, तो ये हमारा एक क्या है, यम पूर्णांक है, 9M प्लस 1 लिखा सकते। इधर हम लोग बनाते हैं, जब R बराबर 2 हो तो A का वैल्यू हो जाएगा 3Q प्लस 2,
तो दोनों तरफ घन करेंगे हम लोग, 2 का घन, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, 27 क्यू क्यूब, 3 3 9, 9 3 27, 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर, 3 3 9, 9 8 9 चौक 36, 36 क्यू प्लस 8। हम लोग 9 कॉमन लेंगे, 9 3 27 क्यू क्यूब प्लस 9 8 9 6 54, 9 चौक 36 प्लस 8। यह हमारा यम है, 9m प्लस 8। तो हम लोग किसी भी संख्या धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में दिखा सकते हैं। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक a का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है या रूप में दर्शा सकते हैं। यह हो गया आपका प्रूव्ड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।